हेलो ट्रेडर्स, जय श्री राम। तो ये यहाँ से प्राइस चल रहा है तो मुझे लगता है कि ये यहाँ, और वो भी एक राउंड फिगर नंबर आ रहा है 500। तो ये 530 से लेके 495 के बीच प्राइस हमें देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पे देखा जाए निफ्टी बैंक में, तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, इसके नीचे की क्लोजिंग इसको 360, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो प्राइस इस रेंज के अंदर आते हुए हमें दिख सकता है। तो ये हमें इंट्राडे के लिए नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी देख लेते हैं। सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पे भी इसमें सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जाने की कोशिश हो रही है। जो प्रीवियस लेवल था उससे नीचे जाने की कोशिश हो रही, तो इस लेवल तक यहाँ पे उसमें हाई बना था लास्ट में, इसी के अराउंड। तो देखते हैं क्या है इसमें आगे, इस तरह से लगता है हमें। ओके, एक अच्छे लेवल पे ब्रेकडाउन पे अच्छा खासा यहाँ पे नीचे के लेवल पे प्राइस दिख सकता है इसमें। ओके, अगर आज का क्लोजिंग इसमें आ जाता है तो ये नीचे के लेवल पे भी आ सकता है, यानी कि 60230। ओके, वो ऊपर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, तो ये जो उसमें ब्रेकआउट आया था दैट विल बिकम द सपोर्ट। ये वीकली जोन यहाँ पे भी आ रहा है। ओके, 150 के अराउंड। तो हम 150 तक एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसमें। वहाँ से किस तरह से मोमेंटम आती है, वहाँ से किस तरह से प्राइस बाउंस बैक करता है, उसके इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। रेस्ट सबसे पहले 370 एंड देन प्राइस विल ड्रॉप टुवर्ड 60150 इन बैंक निफ्टी। सेंसेक्स यस डेफिनेटली यहाँ पे है, इसमें पुल बैक, और उसके बाद अगर नीचे जाता है तो इसमें अच्छा खासा एक गैप है। ओके, जो हो सकता है कि करीब करीब 950 पॉइंट दिखा रहा है। तो ये अगर प्राइस यहाँ से ड्रॉप होता है, पुल बैक आता है, एंड देन वो धीरे धीरे करके आज या फिर कल 2 दिन में ये लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, और यहाँ पे ऑलरेडी एक लेवल पे आके रुका हुआ है। ओके, यहाँ पे आएगा तो उसके बाद अगर नीचे की बात करें तो उसमें भी इस तरह से देखा जाए तो ये जोन उसमें भी बन रहा है जहाँ से क्लोजिंग था। ओके, और हल्का मोटा जहाँ से प्राइस पुल बैक ले सकता है, दैट इज़ द 25,440, 25,400 राउंड फिगर नंबर है वो भी। तो वहाँ से एक पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है, तो ये पुल बैक पे सेल का प्लान कर सकते हैं हम। ओके, लेट्स सी। बैंक निफ्टी होल्ड की कोशिश कर रहा है, सेंसेक्स एक बार नीचे जाके आया है, और निफ्टी में निफ्टी भी नीचे जाके एक बार फिर से ऊपर आने की कोशिश हो रही है। ओके, सो इसमें देख सकते हैं हम इस तरह से लेवल अभी फ़िलहाल है। ओके, तो ये 2 3 यहाँ पे एक लेवल है जहाँ पे 580 आता है, 556, 559। ओके, वहाँ पे किस तरह से रिएक्ट करता है। ओके, तो वो हम देख सकते हैं। अगर ऊपर की ओर आता है तो वहाँ पे किस तरह से रिएक्ट करता है, तो वो हम देख के वहाँ पे सेल साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यस डेफिनेटली यहाँ पे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा तो फिर वो ट्रेड का प्लान पूरा गलत हो जाएगा। ओके ओके ओके, अच्छा खासा पुल बैक आया हुआ है। सो देखने की बात है कि भाई इस लेवल के बीच में किस तरह से वो रिएक्ट करता है। यहाँ पे जाके वो किस तरह से रिएक्ट करता है वो अभी देखने की बात है। ओके, बिकॉज नीचे से तो उसने लिक्विडिटी ले ली है पूरी, और अच्छा खासा मोमेंटम भी किया पुल बैक से, और इसके लिए ये लेवल फ़िलहाल। ओके, ये एक रेजिस्टेंस है,
और ये दो एक ऐसे लेवल है, यानी कि पूरा जोन देखे तो 30 पॉइंट्स का, तो उसके ऊपर फ़िलहाल नहीं जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ से गिरे, यहाँ से गिरे, देखते हैं क्या होता है इसमें। ओके, चलिए इसमें सेंसेक्स में, ओके, तो सेंसेक्स में अभी फ़िलहाल चल रहा है ट्रेड। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये लो सबसे पहले कटना चाहिए, इसके नीचे स्टॉप लॉस हो सकते हैं। तो ये अगर इसके नीचे जाता है एक बड़ा सा कैंडल देखने को मिल सकता है, तो नीचे एक बेस सपोर्ट भी है, तो वो हम देख सकते हैं, वहाँ तक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि भाई ये यहाँ पे आए और प्राइस जैसे कि इस तरह से मोमेंटम करे और फिर वो नीचे की ओर जाए। ओके, और अगर उसको ऐसा नहीं करना है तो वो एक रेंज में ही रहना चाहेगा। ओके, सो देखते हैं क्या होता है। अभी फ़िलहाल के लिए हमने यहाँ पे सेल पोजीशन क्रिएट की है सेंसेक्स में। निफ्टी में भी यहाँ पे हो सकती थी, लेकिन वो बहुत पहले गिर गया है। एक्सपेक्टेशन था अगर ये 580 के अराउंड आता तो एक स्टॉप लॉस अच्छा बन सकता था उसमें। ओके, फ़िलहाल के लिए जाने दो इसमें। पुल बैक पे फिर से ट्रेड करेंगे, जहाँ पे आएगा प्राइस इस तरह से मोमेंटम करके जा रहा है, तो फिर आता है फिर से लेवल के करीब, तो हम वहाँ पे एक सेल पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तभी फ़िलहाल के लिए इसमें कोई जगह नहीं है, यहाँ पे इट्स ओके। और बैंक निफ्टी भी ओके चल रहा है, राइट। निफ्टी है ये, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी। लास्ट की लिक्विडिटी 60,444। ओके, इसके नीचे ऊपर जा रहा है प्राइस, और ये एक रजिस्टेंस है 620, सपोर्ट बढ़िया वाला है 300, 60250। ओके, ये मोटा मोटी ये रेंज हमारा एक मोटा मोटी रेंज यहाँ पे है। तो ये हो गया एक सपोर्ट। ओके, ये हो गया इसके लिए एक रेजिस्टेंस। ओके, तो ये हमारे लिए रेंज है अभी। तो ये टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 300 ऊपर के प्राइस जाता है। ओके, और यहाँ से अगर हमें कोई रिवर्सल मिलता है तो अगेन हम वहाँ पे प्लान कर सकते हैं सेल का। और अगर वो इस रेंज के अंदर जाके फिर तो फिर अपसाइड का इसके ऊपर की क्लोजिंग, तो ये टारगेट हमारे हो जाएंगे अपसाइड के, यानी कि सेल का प्लान हो जाएगा रॉन्ग, वहाँ पे एसएल लेके निकल जाना है। अदरवाइज़ ये यहाँ तक का हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद उसमें नीचे के लेवल पे लिक्विडिटी भी पड़ा हुआ है, तो ये आ सकता है यहाँ पर। और किस तरह से वो मोमेंटम करता है वो देखेंगे। अदरवाइज़ यहाँ से फिर और नीचे जाता है तो फिर नीचे बहुत दूर उसमें लेवल्स निकल के आ रहे हैं फिर। ओके, सो वो बात की बात है, जब होगा तब। फ़िलहाल के लिए सेल साइड का ट्रेड। ओके, फ़िलहाल के लिए सेल साइड का ट्रेड, लेट्स सी। यहाँ पे भी ऊपर जा रहा है। ओके, परफेक्ट। हाँ, ये एक रेंज एक्सपेक्टेड है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पे भी ये स्टॉप लॉस है, इसके ऊपर चलता है यानी कि हाई को ब्रेक करता है, तो फिर वहाँ पे अपसाइड की ओर मोमेंटम आ सकती है। और अपसाइड कहाँ तक जा सकता है? अपसाइड जा सकता है प्रीवियस जो क्लोजिंग है उसी के अराउंड घूमने की कोशिश हो सकती है उसकी। ओके, सो लेट्स सी, वेट एंड वॉच। प्रीवियस लेवल से ही पुल बैक आ रहा है उसमें। चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। ओके, और पूरा सब एक अच्छा खासा ट्रेड जब मिलेगा, सारी मूविंग एवरेज आ जाएगी यहाँ पे। अभी फ़िलहाल के लिए जो गैप डाउन खुला है ना, तो ये सारी मूविंग एवरेज ऊपर चली गई। तो सारी मूविंग एवरेज जब इस तरह से यहाँ पे आ जाएगी तो वो कंफर्म कर जाएगा कि भाई ऊपर से एक तगड़ा वाला रेजिस्टेंस बन रहा है इसके लिए। ओके, लेट्स सी, वेट एंड वॉच क्या होता है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे भी इसी लेवल को भी बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए जैसे हमने बात की थी। ओके, और ये जो लो है करीब दिख रहा है उसमें 25,492, जो प्रीवियस दिन का लो है, तो वो लो को ब्रेक करके नीचे जाएगा। ओके, सो देखते हैं। अभी सेल की पोजीशन बनी हुई है, स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड कब करेंगे? जब इसमें लो को ब्रेक करेगा। उसके अलावा उसमें स्टॉप लॉस मॉडिफाइड नहीं करना है। फिलहाल ये एक रेंज के अंदर रेंज का ब्रेक डाउन होता है, तो इसमें प्लानिंग इस तरह से कर सकते हैं। आफ्टर 11
कि भाई इसमें यहाँ पे एक रेंज बना रहा है, तो रेंज बनाने के बाद जब ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करने के बाद जब रिट्रेस करने आए तो हम यहाँ पे एक सेल पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद उसमें ट्रेड हम प्लान करेंगे। फिलहाल एक सेटिस्फाइड ट्रेड नहीं इसमें मिल रहा है, जैसे सेंसेक्स में मिला था। सेंसेक्स परफेक्ट लेवल से आके गया था। ओके, तो ये जो ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ है, यानी कि इस हाई को इसने ब्रेक नहीं किया है, या ग्रीन कैंडल की। यहाँ पे क्या हुआ था, हाई को ब्रेक किया था, तो ये ट्रेड एक अच्छा ट्रेड था। तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे कैप्ट है, ये साइड भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिलहाल के लिए। और बैंक निफ्टी में भी ये जो लो है वो लो के नीचे जाके आया है 444 को ब्रेक करके, तो यहाँ पे भी नीचे के लेवल ऑलरेडी हमने मार्क करके रखे हुए, तो वो एक्सपेक्टेड टारगेट उसमें भी है। ओके, ये रेंज है इसमें। यहाँ पे बहुत सारे बायर्स पड़े हुए थे, उनके स्टॉप लॉस के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर जाती है तो हो जाएगा कंफर्म कि भाई अब ये नीचे जाने वाला है। ओके, 2 अटेम्प्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी भी कैंडल रनिंग है, तो देखते हैं इसमें भी किस तरह से क्लोजिंग आती है। ओके, अपडेट करते हैं थोड़ी देर के बाद। प्राइस एक रेंज के अंदर एक बड़ा ब्रेकडाउन आ सकता है नीचे, यहाँ पे भी इसी तरह से सेम हो रहा है, तो ये भी चल रहा है ट्रेड। ओके, और लेट्स सी आगे क्या होता है। ओके, बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है नीचे जाने की, 5 मिनट के बाद कंफर्म हो जाएगा, तो ये हमारा टारगेट यहाँ से ये होने वाला है। ओके, इसमें ये होने वाला है 1:1.5। ओके, उससे ज़्यादा 1:1.5 कंसिडर करते आफ्टर 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग। ये कैंडल इस लाइन के नीचे क्लोज करता है, यानी कि प्रीवियस दिन के नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे ये हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो देखते हैं, और स्टॉप लॉस हमें डालना है कंपलसरी। सेम यहाँ पे भी एक रेंज के अंदर घूम रहा है, इसमें अलग तरह से ट्रेड करेंगे। अगर ये ब्रेक डाउन होता है उसके बाद रिट्रेस पे यहाँ पे एंट्री होगी। सेंसेक्स में ऑलरेडी ट्रेड चल रहा है। ओके।
चलिए, तो जो चल रहा था हमारा बैंक निफ्टी, इट्स ओके, गुड, लुकिंग गुड। यस, यहाँ पे भी एवरीथिंग इज़ ओके। सेंसेक्स में अभी भी थोड़ा लॉस है, थोड़ा अभी भी कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं आए। ओके, आ गया इस कैंडल पे, ओके परफेक्ट। तो ये ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है। बैंक निफ्टी सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट बैंक निफ्टी में चल रहा है, और ये भी प्रॉफिट में चल रहा है। करीब जस्ट सेल किया था यहाँ पे रिवर्सल पे, जो हमने पहले जब प्राइस यहाँ पे चल रहा था तब सोच रहे थे कि भाई अगर यहाँ पे पहुँच जाता तो हम सेल कर सकते थे, लेकिन प्राइस बाद में यहाँ पे लिक्विडिटी लेके गया है। सो अभी इसमें क्या हो गया कि भाई ये जो जोन उसमें बना हुआ है ना, दैट इज़ इम्पोर्टेंट बन जाएगा। भाई यहाँ पे बायर बैठे हुए, तो इसको काटने के लिए प्राइस को नीचे जाना पड़ेगा। अगर बायर हट गए तो ये गिरेगा। अगर इसको रिवर्सल आना है तो ये यहाँ पे प्राइस आएगा, फिर यहाँ पे पैटर्न बना के ऊपर चला जाता है। तो समझ लीजिए यहाँ पे जो सेल किया हुआ था उनका स्टॉप लॉस लेके स्विंग हाई वुड बी द टारगेट, वो टारगेट ले सकता है। कब प्राइस नीचे आएगा, फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाएगा, तो वो तो यहाँ पे मतलब सेलर गए। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। प्राइस यहाँ पे आके किस तरह से मोमेंटम करता है। बीच से अगर टर्न हो जाता है तो गलत है हमारे लिए। ओके, जो अभी फ़िलहाल दिख रहा है। ओके, देखते हैं क्या होता है, अपडेट करते हैं। ओके, हेलो ट्रेडर्स। देखिए, अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पे सेल पोजीशन निफ्टी में बनाई थी। ओके, तो ये अप मूव आया था, इसलिए मैं यहाँ पे एफ ऑर्डर ब्लॉक पड़े हुए। तो ये रियल में बायर है, तो यस डेफिनेटली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं हो रही है। ओके, तो ये जो स्टॉप लॉस है ना, यहाँ पे डालना पड़ेगा हमें फ़िलहाल। ओके, इस हाई के ऊपर गलत हो जाएंगे। तो ये इसके नीचे क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, बाइंग प्रेशर के साथ आ गया है, तो ये यहाँ से अप मूव बहुत तेज़ी से आ जाएगा। तो इसीलिए स्टॉप लॉस यहाँ पे डालना है। सेंसेक्स डेफिनेटली यहाँ से कॉस्ट टू कॉस्ट आए थे एक बार, और अभी फ़िलहाल यहाँ पे चल रहा है, तो सेंसेक्स का भी स्टॉप लॉस इसी कैंडल के हाई के ऊपर होगा। और बैंक निफ्टी ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 36 पॉइंट के अराउंड का लॉस हम यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर ऊपर की ओर चला जाए तो फिलहाल प्रॉफिट में है। निफ्टी में लॉस होगा 25 पॉइंट्स का, सेंसेक्स में लॉस होगा 120 पॉइंट्स का, यानी कि आज का दिन होगा निफ्टी में लॉस, सेंसेक्स में लॉस, और बैंक निफ्टी कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर छोटा मोटा प्रॉफिट। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे किस तरह से होता है। ये स्टॉप लॉस यहाँ पे है, इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे। ओके, बिकॉज यहाँ से जो बाइंग आया है, कैंडल शुड बी क्लोज बिलो दिस लेवल। अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो डेफिनेटली हम इसमें थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन था नीचे जा सकता है, लेकिन बाइंग प्रेशर के साथ ऊपर आया तो एक बड़ा सा मोमेंटम भी हमें देखने को मिलेगा, बिग ग्रीन कैंडल भी आ सकता है। तो इसीलिए हमने ये स्टॉप लॉस मॉडिफाइड कर दिया है। ओके, तो ये इसके ऊपर गलत हो जाएंगे। इसको अगर नीचे ही जाना है तो यही कर कैंडल अगर नीचे क्लोज करता है तो जो नीचे के बायर है वो यहाँ से कोशिश कर सकते हैं पुश करने की, तो उनका ट्राई हो सका। फिर से प्राइस यहाँ पे आएगा, फिर इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। जैसे कि अभी फ़िलहाल के लिए ये जो लेवल सपोर्ट का काम कर रहा है, तो वही लेवल जब प्राइस इसके नीचे क्लोज करेगा तो दैट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो अगर प्राइस नीचे आके क्लोज करता है तो फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो एक रिवर्सल सेटअप के साथ हम यहाँ पे एक सेल पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस होगा, साथ में शायद मूविंग एवरेज भी वहाँ पे आ जाएगी, तो फिर से एक लॉट यहाँ पे भी ऐड हो सकता है विद द टारगेट ऑफ स्विंग लो। ओके, सो देखते हैं किस तरह से यहाँ पे मोमेंटम आ रहा है। तो स्टॉप लॉस हमने डाला हुआ है, गलत है तो ऊपर की ओर स्टॉप लॉस निकल जाएगा। सेंसेक्स में गलत हो गए तो यहाँ पे 120 पॉइंट्स का लॉस, यहाँ पे गलत हो गए तो 35 पॉइंट्स का लॉस यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। टारगेट एज इट इज़ इंटैक्ट रहेगा, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। ओके, सो लेट्स सी, वेट एंड वॉच। ओके, देखते हैं क्या होता है इसमें।
ओके, कैंडल जो जिस तरह से बाइंग आई थी उसका पूरा ऑपोज कैंडल क्लोज हो गया है यहाँ पे। ये सभी भी ऊपर क्लोज हुआ है इसमें, तो ये जो स्टॉप लॉस है इसको भी हम मॉडिफाई करेंगे। ओके, तो अब आ गया है यहाँ पे इस स्विंग हाई के ऊपर। ओके, बैंक निफ्टी को तो एज इट इज़ चलने देते हैं, उसमें फ़िलहाल कुछ नहीं है। इसमें यहाँ पे आ जाएगा स्टॉप लॉस, मतलब थोड़ा सा ऊपर, यानी कि 12 पॉइंट का यहाँ पे लॉस लेंगे। सेंसेक्स में 100 पॉइंट के अराउंड का लॉस होगा। इसमें मॉडिफिकेशन यहाँ पे ऊपर कॉस्ट टू कॉस्ट कर दे रहे हैं इसमें। ओके ओके, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कुछ नहीं जाएगा। तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट यानी कि ब्रोकर चार्ज लगेगा यहाँ पे, ऑलमोस्ट समझ लीजिए 20 पॉइंट्स के लॉस के अराउंड है, यहाँ पे 100 पॉइंट का लॉस है। ओके, अभी ट्रेंड हो रहा है धीरे धीरे करके अपसाइड की ओर मोमेंटम कर रहा है। तो ये लो था उसमें फ़िलहाल के लिए, ये सबसे पहले लो ये वाला। ओके, तो ये जो लो था, जस्ट अ मिनट। ओके, ये लो था। अगर ये लो शिफ्ट होकर ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि ये लो जो बन रहा है इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज नहीं कर रहा है तो ये लो सेफ हो जाने वाला है। यानी कि ये जो लो था, बाइंग यहाँ पे आई है, अगर यहाँ पे बाइंग आई है तो ये लो सेफ होने की कोशिश होगी। ओके, तो देखते वो क्लोजिंग के बाद पता चलेगा कि किस तरह से यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है, उसके बाद सस्टेन करता है, तो उसके बाद वो हमें पता चलेगा। ओके, फिलहाल के लिए मॉडिफिकेशन किया हुआ स्टॉप लॉस का, तो यहाँ पे पहले ऊपर की ओर डाला हुआ था, उसके बाद 120 पॉइंट्स अब हमने डाल दिए ये जो ग्रीन कैंडल है ना उसी कैंडल के हाई के ऊपर। तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये लो सेफ अगर नहीं है तो ये लो को लेके फिर एकदम से नीचे जाएगा मार्केट। ओके, परफेक्ट। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी एक साथ दे रहा है आज लगता है, कल उसने साथ नहीं दिया था, कल पॉजिटिव वे में चल रहा था तो इसकी वजह से मार्केट गिर नहीं रहा था। आज अच्छा चल रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट बिंदास होगी, यहाँ पे 200 पॉइंट लेंगे या फिर यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे। ये भी अच्छा चल रहा है, कैंडल क्लोज आ रहा है, यानी कि लो पे जो पड़ा हुआ है उनको अगर ले रहा है, क्लोजिंग आ रहा है, तो ये सबसे पहले ये वाले बायर गए। ये वाले बायर अभी भी बैठे होंगे बिकॉज उनका स्टॉप लॉस नीचे होगा। ओके, सेंसेक्स में देखते हैं लो के नीचे की क्लोजिंग फिर से इसमें वीकनेस लाएगी, ये जो बायर बैठे उनको हटाएगा, ये बायर अभी भी उसमें बैठे हुए। ओके, सो देखते हैं क्या होता है इसमें। चलिए आ गए, परफेक्ट लो पे आ गए। ओके, तो ये यहाँ पे सेल किया था, एक बार कोशिश हुई बायर की, उसको पूरा खा गए सेलर। अब यहाँ पे बैटल होने वाली है कि भाई क्या होगा यहाँ पे बायर को एंट्री करने की क्या, नीचे बायर बैठे हुए, तो ये यहाँ पे सेलर इनके स्टॉप लॉस गए। ओके, जैसे लो टूटेगा 540 का तो ये स्टॉप लॉस इनके गए, तो ये स्टॉप लॉस गए। अब इनको फ्रेश पोजीशन बनानी है तो ये नीचे बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि मार्केट को यहाँ पे ले जाएंगे 530 के अराउंड। उसके बाद उनको अगर बायर में एंट्री, यानी कि ये जो प्रीवियस बायर थे उनको आना है तो यहाँ पे कहीं बाइंग प्रेशर के साथ वो आएंगे। अदरवाइज़ प्राइस अगर नीचे चला गया जैसे हमने सोचा था यहाँ पे, तो इसके नीचे अगर प्राइस चलता है तो फिर ये स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पे फिर से अगर रिट्रेसमेंट आती है, यानी कि क्लोजिंग आता है और फिर से इसी लेवल के अराउंड रिट्रेसमेंट आती है, तो फिर से यहाँ पे एक ट्रेड हमारा इनिशिएट हो सकता है सेल साइड का, अगेन द टारगेट 1:1.5 के साथ। ओके, तो वो एक प्लान कर सकते हैं। फिलहाल के लिए एज इट इज़ होल्ड पे है। ओके, यस डेफिनेटली मार्केट ने यहाँ पे परफेक्ट डराने की कोशिश ज़रूर की थी, फिलहाल अभी कंट्रोल में है। ओके, तो स्टॉप लॉस के साथ रहना है। कुछ भी हो सकता है, फिलहाल अभी नीचे एकदम से बड़ा कैंडल आके ऊपर जाए तो इसलिए स्टॉप लॉस डाल के रहना है। और यहाँ पे एज इट इज़ है, इसी हाई के ऊपर स्टॉप लॉस है। ओके, सो कीप इन माइंड दैट इस हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस है, लो के नीचे क्लोज, तो ये टारगेट यहाँ पे चल रहा है, तो ये तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। बैंक निफ्टी बढ़िया चल रहा है भाई, बैंक निफ्टी बढ़िया चल रहा है, जब से ट्रेड लिया है इसी तरह से धीरे धीरे नीचे जा रहा है, इसी वजह से निफ्टी और सेंसेक्स धीरे धीरे नीचे आ रहा है ड्यू टू बैंक निफ्टी। ओके, तो ये अच्छा है हमारे लिए। ये 200 पॉइंट का टारगेट है सबसे पहले, और उसके बाद उसमें अगर टारगेट निकाले तो और ऐड कर लीजिए, उसमें और ऐड कर लीजिए नीचे के लेवल। और नीचे के लेवल हम ऐड कर लीजिए, राइट। तो यहाँ पे ये आ जाएंगे 60135 से लेके 60100 के लेवल। ओके, तो देखते क्या है यहाँ पे। तो ये सेलर गए, हमारे लिए अच्छा है। स्टॉप लॉस अभी फिलहाल एज इट इज़ इंटेक रखेंगे, जैसे प्राइस नीचे क्लोज करता है उसके बाद मॉडिफाइड आएगा, इसमें भी सेम होगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस इस लेवल पे हम मॉडिफाइड करे हैं अभी फ़िलहाल, तो ये नीचे क्लोज करेगा तब उसमें देखते क्या है, राइट। फिलहाल के लिए एज इट इज़ इंटेक्ट है। परफेक्ट, सेंसेक्स में भी गए स्टॉप लॉस।
बायर्स के। परफेक्ट जा रहा है, बहुत ही तगड़ी तरीके से जा रहा है भाई, नीचे वन वे जा रहा है। अच्छा है, चलो जाने दो उसको। ओके, अभी भी कॉस्ट टू कॉस्ट ही है, थोड़ा मोटा ऊपर नीचे, बट एक बार कोशिश हुई थी अपसाइड की। अभी फ़िलहाल कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। ओके, इसमें छोटा प्रॉफिट है, इसमें अच्छा खासा ट्रेड का प्रॉफिट है। यहाँ पे सेल्थ पोजीशन जो बनाई थी वहाँ से लेकर अभी 100 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। यानी कि जो ये यहाँ पे सेंसेक्स का जो छोटा मोटा लॉस है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कवर कर रहा है। ओके, चलिए तो यस डेफिनेटली प्राइस क्लोज हुआ था, फिर से अब जाने की कोशिश कर रहे थे। ये कैंडल जो चल रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जानी चाहिए। ओके, अदरवाइज़ फिर कुछ नहीं है, मार्केट एक रेंज में आ गया, फिर एक रेंज में फंस जाएगा। ओके, सो देखते हैं अभी फ़िलहाल निफ्टी में भी सेम हो रहा है कि भाई एक बार नीचे गया, फिर से ये जो जहाँ से बाइंग हुआ था वहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, एफ पड़ा हुआ है, वहीं से अपसाइड जाने की कोशिश कर रही है। यानी कि अभी फ़िलहाल के लिए रेजिस्टेंस उसके लिए बन गया है। ऊपर से आ रहा था तो मूविंग एवरेज और ये जो लाइन है यहाँ पे, ये दोनों इसके लिए अभी फ़िलहाल रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। अभी इसमें थोड़ा बाकी है टारगेट में। ओके, तो ये देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये यहाँ की बात करें रेजिस्टेंस की, तो ये मूविंग एवरेज ही समझ लीजिए। ओके, तो इसके ऊपर की क्लोजिंग यहाँ पे फिर अगेन साइड वे चला जाएगा, तो देखते हैं क्या है इसमें आगे। पूरा मार्केट साइड वे गया है, अब साइड वे चला गया है पूरा, एक्सेप्ट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ट्रेंड में। ओके, निफ्टी भी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अभी ये जो बायर है ना वो अप साइड जा रहे हैं, वही ले जा रहे हैं इसको। ओके, तो ये स्टॉप लॉस इंटेक रहेगा। ओके, बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त कैंडल आया, बाइंग प्रेशर सेम। स्टॉप लॉस यही कैंडल के हाई के ऊपर रहेगा, यानी कि 100 पॉइंट के अराउंड का। यहाँ पे 13 पॉइंट 40 पॉइंट के अराउंड का स्टॉप लॉस है। ये एक रेजिस्टेंस लास्ट वाला, इसमें रुकावट है, इसमें से आएगा नीचे तो इट्स ओके, अदरवाइज स्टॉप लॉस लेगा फिर ये इट्स ओके, नो इश्यू, इसमें होल्ड कर सकते हैं। कॉस्ट टू कॉस्ट है टारगेट, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट। ओके, लेट्स सी। ओके ओके, परफेक्ट। गया कोशिश अभी भी इसमें एक है, वो कोशिश हुई थी, वो फेल होने की ट्राई नीचे के लेवल पे जा रहा है, तो अच्छा है हमारे लिए। ओके, सो लेट्स सी, वेट। ओके, परफेक्ट।
बैंक निफ्टी ही है जो लेके जा रहा है सबको साथ में नीचे। अभी भी ट्रेड में इतना कन्वीनियंस नहीं है, जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं करता है तब तक उसमें इतना ट्रेड में मज़ा नहीं है जैसे निफ्टी अभी जा रहा है। तो ये अच्छा ट्रेड, जैसे कंटिन्यूस उसमें डाउन साइड पुल बैक आ रहा है तो इट्स ओके, नो इशू, हल्का सा पुल बैक। लेकिन ये जो आ रहा है अपसाइड जा रहा है, ये लेवल के रेजिस्टेंस जो सपोर्ट लिया फिर अप डाउन, तो ये रेंज के अंदर जब तक रहेगा तो उसमें इतना मज़ा नहीं आने वाला है। प्रीमियम भी उस तरह से मोमेंटम नहीं आएंगे उसमें भी। ओके, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आता है तो इतना ये जो लेवल है इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होने वाले। ओके, तो वेट करते भाई नीचे की क्लोजिंग आए और अच्छी तरह से फॉल हो, एक रिट्रेसमेंट पे एक और ट्रेड वहाँ पे बने। जैसे हमने ऑलरेडी पहले भी बता दिया है कि भाई प्राइस शुड क्लोज बिलो द लाइन and then we have to wait for retracement and then wait for retracement, then it is a गुड ट्रेड। रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पे अच्छा रहेगा, अगर गलत है तो स्टॉप लॉस वहाँ पे मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे एक ट्रेड पोजीशन बनाई थी, स्टॉप लॉस नज़दीक मिल रहा है। ओके, तो ये अच्छा है हमारे लिए इस तरह से अगर पैटर्न ही बनाता है तो। ओके, बैंक निफ्टी पहला टारगेट यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट है, अगर टारगेट आता है तो इट्स ओके, अदरवाइज कॉस्ट टू कॉस्ट वहाँ पे निकल जाएंगे। अभी फ़िलहाल इसमें भी अच्छा आया कैंडल, तो ये भी फ़िलहाल अभी 30 पॉइंट के अराउंड का ट्रेड है। इसमें भी फ़िलहाल ज़्यादा इतना नहीं है, कॉस्ट टू कॉस्ट 50 पॉइंट के अराउंड है इसमें। सॉरी। तो ये अभी 27 सेकंड्स बाकी है। जो कैंडल ऊपर गई थी वही कैंडल नीचे, स्टॉप लॉस लोगों के पड़े 500, यानी कि वो भी एक राउंड नंबर है। तो देखते हैं 590 को टच करता है या नहीं करता है, टारगेट देता है या नहीं देता है। देना है तो एकदम से बड़ी कैंडल से ही देगा वो। ओके, सो लेट्स सी। ओके, अब ये जो स्टॉप लॉस है ना हमारा, अब मॉडिफाइड होगा, कहाँ पे आएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट। बिकॉज ये जो कैंडल बनी है पूरा एंगल बनी है, तो इसका मतलब इसके ऊपर अगर जाता है मार्केट तो रिवर्स, तो ये इसी वजह से स्टॉप लॉस हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा। ओके, और अगर ये कैंडल इस लो के नीचे क्लोज करती तो स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके इसी कैंडल के ऊपर डाल लेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए निफ्टी में। इसमें फ़िलहाल कुछ नहीं करेंगे, इसमें यहाँ पे मॉडिफाइड करेंगे, कहाँ पे, इस लेवल के हाई के ऊपर, यानी कि यहाँ पे 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। सेंसेक्स में लॉस है 40 पॉइंट्स का, अगर ऊपर की ओर मोमेंटम आती है। इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट है और ये टारगेट की करीब आ रहा है, थोड़ा अभी फ़िलहाल पेंडिंग है। ओके, कितना पेंडिंग है इसमें देखें तो मोटा मोटी 50 पॉइंट्स का अभी भी इसमें टारगेट पेंडिंग है। ओके, सो देखते हैं इसमें क्या होता है, राइट। ओके, तो ये अगर स्ट्रक्चर ब्रेकआउट है तो इसमें ओके, निफ्टी अगर इस टारगेट को टच करता है या फिर यहाँ से रिवर्सल हो जाता है विदाउट टचिंग द टारगेट, तो एक यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन बनता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो ये हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस बिलो द लो।
अगर प्राइस यहाँ पे आता है, जो 5 मिनट कैंडल यहाँ पे बाइंग प्रेशर के साथ बनी है, उसी तरह से जो बाइंग प्रेशर कैंडल बनेगी उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे ट्रेड बनेगा 1:1.5 से लेके 1:2। ओके, तो वो फिलहाल हम वेट करेंगे उसमें, राइट। अगर नीचे की ओर आता है तो यहाँ पे तो कॉस्ट टू कॉस्ट हो गए, यहाँ पे भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन कब, जब टारगेट अचीव हो या फिर यहाँ से रिवर्सल आ जाता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे। ओके, निफ्टी, ओके, कैंडल क्लोजिंग आ गई, यानी कि इसको हम मॉडिफिकेशन करके इस लेवल पे ऊपर हम डाल रहे थे। ये हो गया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये हो गया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर, यानी कि छोटा मोटा यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ओके, बाउंस आने की कोशिश यहाँ पे हो रही है इसी वजह से। ओके, जितना प्रीमियम जाने में टाइम लगाता है उससे तेज़ी से नीचे आ रहा है, दैट इज़ द रियलिटी। भाई टारगेट आने में बहुत टाइम लगता है और गिर तेज़ी से जाता है। गिरना है उसको बहुत तेज़ी से। ओके, सॉरी, मतलब प्रीमियम प्राइस तो धीरे धीरे प्राइस एक्शन के साथ आ रहा था, लेकिन ये जो बाइंग वाले थे अभी भी हटे नहीं है उसमें भी। ओके, नो इश्यू एट ऑल। 630 और बड़े बड़े मोमेंटम अगर आते हैं तो अपसाइड में इसमें भी है 600 से लेके 800। लेट्स सी। कि हमारे लिए जो दो दो मूविंग एवरेज आ रही है वही एक काम करेगी की का, बाकी उसमें फ़िलहाल कुछ बचा नहीं है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल दिया है, यानी कि यहाँ पे जो भी मिलेगा यहाँ पे समझ लीजिए कि करीब 8 पॉइंट है, यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट वहाँ पे निकलेंगे। इसमें भी हमने स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड कर दिया है, यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएंगे, इसमें भी 360 पे आता है तो ओके, फिर से वेट करेंगे। यहाँ पे बाइंग प्रेशर के साथ होल्ड करते हैं तो हम बाय कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर छोड़ देंगे इसको। ओके, और उसमें यहाँ पे देखिए ये कितनी गिरावट उसमें हुई है। यहाँ से लेके 10:15 की एंट्री थी, वहाँ से लेके इसने 170 पॉइंट की गिरावट 10:15, यानी कि ये कैंडल यहाँ पे हमारी एंट्री ब्रेकआउट पे हुई, तो ये यहाँ पे हुई थी स्टॉप लॉस के साथ। अगर देखेंगे तो वो 50 पॉइंट अप गया है, उसके बाद वो ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि अभी फ़िलहाल कॉस्ट टू कॉस्ट आने की कगार पर है। ओके, तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट आ ही गया समझ लीजिए इसमें। निफ्टी बैंक की ज़रूरत है, रखते हैं, कोई बात नहीं इसको अभी। ओके, सेंसेक्स दिख नहीं रहा था। ओके, सेंसेक्स आ गया, तो सेंसेक्स तो स्टॉप लॉस यहाँ पे, तो वो भी यहाँ पे जो भी यहाँ पे छोटा मोटा लॉस आएगा तो वो भी निकल जाएंगे इस हाई के ऊपर। ओके, देखिए मार्केट ने आज अगर फेवर नहीं किया है तो कोई इश्यू नहीं है ना, अनवांटेड बैठे रहना, ये गैप पूरा एक लेवल के अंदर फंस गया है। ओके, बैंक निफ्टी ने अच्छा मोमेंटम किया था इनिशियली, अब लेकिन जो पुल बैक आ रहा है वो तेज़ी से आ रहा है, तो इसी वजह से जो मोमेंटम आया था वो अभी ऑलमोस्ट चला गया है। जो बड़ी कैंडल के साथ आया था वो पूरा खा गया है मोमेंटम को। तो कोई बात नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे, छोटा मोटा प्रॉफिट लेके देखते हैं। ओके, ओके, क्या कर रहा है, एक ग्रीन कैंडल बना रहा है, जैसे ग्रीन कैंडल बन रही है तुरंत एक रेड कैंडल बना रहा है, एक ग्रीन कैंडल आ रही है फिर तुरंत रेड कैंडल आ रही है, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ एंट्री नहीं बनेगी। ओके, उसमें कुछ भी एंट्री नहीं बनेगी, ऑलरेडी एंट्री जो बना दी है इट्स ओके, फिर से फ्रेश एंट्री तो नहीं बनेगी। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि भाई इसको लो के नीचे जाने दो या फिर अपसाइड के मोमेंटम के लिए जाना है तो उसको अप स्ट्रक्चर ऊपर की ओर बनाने दो। बाकी इसमें फ़िलहाल कुछ नहीं हो सकता, एक रेंज में फंस गया है मार्केट, तो वेट करना पड़ेगा उसमें, पूरा वेट है और कुछ नहीं है उसमें। ओके, ये स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन होगा उसके बाद देखेंगे उसमें, चलने दो उसको।
पुल बैक 365। ओके, जो ब्रेकडाउन हुआ था और वहाँ पे एक लेवल भी पड़े हुए हैं। कैसे कैसे कैंडलें बन रही है देख रहे हो, ऊपर ऊपर ऊपर। बाइंग प्रेशर आ रहा है नीचे से इसमें से। ओके, तो लो के नीचे एक अच्छा, मुझे लगता है आज क्लोजिंग आता है तो एक गिरावट देख सकते हैं आगे। 430। ओके, ओके। 5 5 4
15 का 530 पे चल रहा है इसमें। ओके अच्छा, वो तो टारगेट उसने दिया था लास्ट में, तो परफेक्ट था उसमें। ओके फिलहाल इसमें भी कुछ नहीं है। आठ सौ साठ से लेके सीधा 200 पे आया है भाई। ओके SGS 914। ओके IT बहुत गंदा चल रहा है भाई। बहुत गंदा चल रहा है। बाउंस बैक है नीचे से तो। ओके इसी वजह से निफ्टी भी हल्का हल्का ऊपर आ सकता है उसमें भी। ओके सो लेट्स सी। सेंसेक्स एज इट इज़ है तो इसको स्टॉप लॉस का एज इट इज़ रखेंगे जब तक लो नहीं जाता है। ये स्टॉप लॉस हम इसको मॉडिफाइड नहीं करेंगे, यानी कि ये जो स्टॉप लॉस है फ़िलहाल के लिए एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे सेल किया था, अभी भी लॉस में है उसमें। ओके यहाँ पे सेल किया था, स्टॉप लॉस ऊपर है तो अभी भी लॉस में है उसमें। ओके तो बैंक निफ्टी चल रहा है, इट्स ओके। निफ्टी अभी भी इसने एक रेंज के अंदर फंस गया है। इसका कोई वैल्यू फ़िलहाल नहीं है अभी। ओके IT सेक्टर अच्छा चल रहा है तो निफ्टी को ले जा सकता है अपसाइड, और यहाँ तक उससे भी ऊपर है। ओके तो अपसाइड अच्छा खासा गया है तो निफ्टी को ले जाएगा ऊपर तुरंत। ओके देखिए ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंट्राडे में। ओके फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि इसको अगर नीचे की ओर आना है तो ऑर्डर ब्लॉक ये है, तो ये पुल बैक अगर आता है नीचे के लेवल पे तो बाइंग प्रेशर के साथ यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। ओके फ़िलहाल नहीं। IT सेक्टर पुल बैक पे बाय दिख रहा है। ओके परफेक्ट। इसमें क्या है? ओके ये स्ट्रक्चर का ब्रेक, यहाँ पे भी ब्रेक हुआ है स्ट्रक्चर, तो इस लेवल पे अगर प्राइस आता है बाइंग प्रेशर के साथ प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस वही कैंडल के लो के नीचे थोड़ा सा डाल के रखना है। ओके इसमें ये अभी भी लिक्विडिटी लिख लिख के क्लोज करता है तो ये हो जाएगा यहाँ से अपसाइड का ट्रेड। ओके स्टॉप लॉस इसी कैंडल के लो के नीचे 1:1.5 और मैक्स टू मैक्स स्विंग हाई। ओके ये बाइंग अच्छा चल सकता है इसमें, तो ये बाय बहुत ही तगड़ा चलेगा बिकॉज ये अभी ये बॉटम में पड़ा हुआ है।
तो ये लिक्विडिटी लिया हुआ है, और अगर ये क्लोजिंग आती है तो ये हमारा बाय पोजीशन बनेगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस वही कैंडल के लो के नीचे होगा, तो सबसे पहले दैट वुड बी द हर्डल। ओके, ये हर्डल हो सकता है इसके लिए, उसके बाद अपसाइड। ओके, सो दैट्स सी। ओके, चलिए वापस आ चुके हैं। कुछ मार्केट कर नहीं रहा, परेशान कर रहा है। प्रीमियम देख रहे हो जहाँ से बाइंग किया था, कब 10:15 360। ओके, मार्केट में वहाँ से लेके कितना मोमेंटम है, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट के अराउंड। ओके, हाई बनाया, तो हाई तो हम कैप्चर कर नहीं सकते, तो ये फिर से आ गया कॉस्ट टू कॉस्ट। अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी की। यहाँ पे सेल किया है भाई, यहाँ पे 10:15, अभी उसमें 100 पॉइंट का नीचे है, अभी भी 100 पॉइंट नीचे जहाँ से सेल किया है, तो ये आ गया है कॉस्ट टू कॉस्ट। ऑलमोस्ट अभी इसमें 10 पॉइंट्स बाकी है, एक ही कैंडल ले लेगा पूरा। बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। आईटी सेक्टर लेके जा रहा है और कुछ नहीं है। यहाँ पे बाई इनिशिएट हो गया है। निफ्टी को आईटी सेक्टर ट्रैक कर रहा है अपसाइड पे। स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ है, पुल बैक आएगा, नीचे बाइंग आएगा, फिर से यहाँ पे भी बाइंग आ सकता है इसमें, इस लेवल पे भी। तो ये बाइंग आएगा तो ये निफ्टी में को भी एक बाइंग की ओर ले जा सकता है। ओके, तो इसीलिए फ़िलहाल के लिए यहाँ पे एक स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, तो वो हिट हो गया है। तो यहाँ पे छोटा मोटा प्रॉफिट लेके हम निकल गए, समझ लीजिए। चलिए दोस्तों, जय श्री राम। अब वापस आ चुके हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस गए, 10 पॉइंट्स का छोटा मोटा प्रॉफिट मिला है। बैंक निफ्टी उसी लेवल पे, बिकॉज यहाँ पे जो निफ्टी चल रहा है आईटी का सेक्टर, तो इसी वजह से निफ्टी भी ड्रैग हो रहा है अप साइड पे, तो उसमें कुछ नहीं है अभी। तो इसमें चल रहा है, तो ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे अगर कॉस्ट टू कॉस्ट है तो कुछ नहीं मिलेगा इसमें। अगर नीचे जाता है तो ये टारगेट अभी भी उसमें पेंडिंग है। ओके, इसमें से गए, ट्रेड से निकल गए, और सेंसेक्स में अभी स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है ऐसे यहाँ पे। तो ये स्टॉप लॉस यहाँ पे कटेगा, तो यहाँ पे भी लॉस हो जाएगा ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स के अराउंड का। यस, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स के अराउंड का। तो वो अभी भी हम एज इट इज़ स्टॉप लॉस को होल्ड करके बैठे, बाइंग नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, एज इट इज़ होल्ड पे। बाय एक ट्रेड हमारा हुआ था यहाँ पे एलएनटी, जब प्राइस चल रहा था इस लेवल पे, तो आप लाइव स्ट्रीम में भी बैक जाके देख सकते थे। क्यों बाय किया था, लिक्विडिटी स्वीप किया था उसने, और अंदर की साइड क्लोजिंग कर दिया था। साथ में आईटी सेक्टर जो चल रहा है ना, वो तेज़ी से चल रहा है, तो ये यहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी उसमें 33,125, तो वो एक लेवल, या पुल बैक आता है तो भी एक बाइंग आ सकता है इसमें। तो दैट्स वाई वहाँ पे हमने एक एंट्री की थी अपसाइड पे।